कि इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ये तो मीठी है, हम जानते हैं कि ये होती होगी, लेकिन ये शुगर जो सी है आम रूटीन से काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती है। अगर आपको शुगर का मर्ज़ है तो ये उसके अंदर भी ख़राबी पैदा करेगी, अगर नहीं है तो शुगर का मर्ज़ करने की तरफ भी लेके जा सकती है। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो सा रूह अफ़ज़ा या ये जामे शीरी या इस तरह के दीगर मशरूब हैं, ये इतनी कई लोगों को इसकी आदत होती है कि मूड स्विंग्स के बाइस बनते हैं। आपको एनर्जी क्रैश होती हुई महसूस, शुरू में बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जी ऊपर चली गई और फिर कुछ देर बाद जब वो शुगर का लेवल नीचे आता है तो आपको एनर्जी क्रैश होने की फीलिंग आना शुरू हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, बहुत सारे ऐसे मशरूब हैं जो पाकिस्तान बरसगीर के अंदर बड़े शौक़ से हम इस्तेमाल करते हैं। बल्कि हमें तो जब मेरा ख़्याल है कि रमज़ान आता है या रोज़े का ख़्याल आता है गर्मियों में, तो सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो ये होती है, क्योंकि बचपन से एड्स चला चला के उन्होंने हमारे जहन में इस चीज़ को झंडे गाड़ दिए। लेकिन क्या ये सेहतमंद भी है? इसके बारे में आपने कभी सोचा? इसके अंदर होता क्या है? आइए ज़रा इस चीज़ पे गौर करते हैं। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं रूह अफ़ज़ा से रिलेटेड और वो हमारे इल्म में होनी चाहिए। नंबर 1 कि इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ये तो मीठी है, हम जानते हैं कि ये होती होगी, लेकिन ये शुगर जो सी है आम रूटीन से काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती है। यानी कि जितना हम किसी दूसरी चीज़ में डालते हैं और मीठा करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको शुगर का मर्ज़ है तो ये उसके अंदर भी ख़राबी पैदा करेगी, अगर नहीं है तो शुगर का मर्ज़ करने की तरफ भी लेके जा सकती है। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो सा रूह अफ़ज़ा या ये जामे शीरी या इस तरह के दीगर मशरूब हैं, ये इतनी कई लोगों को इसकी आदत होती है कि मूड स्विंग्स के बाइस बनते हैं, डिपेंडेंसी होती है, और इसमें मैं आगे अलहदा बात करूँगा। इसके बाद जो अगली चीज़ ये है कि इसके साथ आपको कई दफ़ा यूँ महसूस होता है कि इतनी ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से एक कंडीशन होती है जिसे हम एनर्जी क्रैश कहते हैं। आपको एनर्जी क्रैश होती हुई महसूस, शुरू में बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जी ऊपर चली गई और फिर कुछ देर बाद जब वो शुगर का लेवल नीचे आता है तो आपको एनर्जी क्रैश होने की फीलिंग आना शुरू हो जाती। और इसके साथ एक एडिशनल चीज़ जो अगले स्टेप में मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि आपको ये गौर करना है कि ये इतनी सुर्खी इनमें कहाँ से आ जाती। ये जो से आर्टिफिशियल इनके अंदर रंग डाले जाते हैं, ये आर्टिफिशियल रंग जो उनसे हैं ये नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी पाए गए हैं और कुछ बड़ों के अंदर भी, क्योंकि ये बेसिकली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, कुदरती नहीं है, तो कुछ लोगों को इनसे भी एलर्जी होती है। लेकिन वो एलर्जी उस दर्जे की नहीं होती कि अचानक ख़ारिश शुरू हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, वो निचले दर्जे की होती है और वो अंदरूनी तौर पर कुछ ख़राबियों, कुछ परेशानियों का बाइस जो सी है वो बन सकती। ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली, हमने कलर भी खा लिया, हमने ढेर सारी चीनी भी खा ली जो सेहतमंद भी नहीं थी। तो अगर इसके अंदर कोई बहुत ही सेहतमंद चीज़ मौजूद थी तो फिर तो शायद ये बात दुरुस्त थी, लेकिन हकीकतन ये है कि जो जिसके अंदर क्लेम की जाती हैं चीज़ें वो सारी वैसी की वैसी हैं नहीं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो सी हैं उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी जिस लोगों को मेरा ख़्याल है बहुत चीज़ों की कमी हो सकता है उसमें से कुछ विटामिन्स भी उनको मिल जाएं, लेकिन ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है रूह अफ़ज़ा की वो नहायत कम है, या जामे शीरी की भी इस चीज़ में समझ लीजिए। मैं किसी एक मशरूब का नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल इस कैटेगरी के मशरूब के ज़िक्र कर रहा हूँ। इनमें से कुछ मशरूब थोड़े बेहतर होंगे, कुछ मशरूब थोड़े से ख़राब होंगे, लेकिन ओवरऑल इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसी नहीं कि आप इस पर तकिया कर सकें। एक अजीब सी बात आपको लगेगी, जो चौथा पॉइंट इसके अंदर डिस्कशन का है कि ये हम पीते तो हैं जनाब पानी की प्यास दूर करने के लिए और पानी की कमी दूर करने के लिए, लेकिन ये जितने मीठे होते हैं ये एक्चुअली डिहाइड्रेशन का बाइस भी बनते हैं। और हम जब कभी चीनी बहुत ज़्यादा खा लें तो मुंह खुश्क हो जाता, तो इसी तरह ये चीनी वाले बहुत ज़्यादा मशरूब हमें जब बहुत गर्मी हो तो इसमें चीनी कम होनी चाहिए, ये मीठे कम होने चाहिए, लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपको बीपी नहीं है
तो हल्का फुल्का नमक का इस्तेमाल भी उसमें काम की चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ नहीं है उस सूरत के अंदर, क्योंकि पसीने में नमक ज़ाया होता है, चीनी ज़ाया नहीं होती, तो आपको ढेर सारी चीनी इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पाँचवीं चीज़ या पाँचवा साइड इफ़ेक्ट जौन सा है इसका, वो ये है कि ये सारे मशरूब हैं, इनकी आदत पड़ जाती, कि इनकी लत लग जाती है इनकी। तो उसकी वजह ये है कि जो ही हम ढेर सारा शुगर का एक मटेरियल मुंह के साथ लगाते हैं और वो चीनी अंदर जाती है, तो हमारे जहन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होती है। वैसा ही आप समझिए सर्किट है जैसा सिगरेट पीने से है। वो डोपामिन रिलीज़ फिर फील गुड फैक्टर देता है, आपको अच्छा महसूस होता है, थोड़ी देर के लिए दुनिया बड़ी अच्छी सी लगना शुरू हो जाती है, और फिर हम लाशऊरी तौर पे उस फीलिंग को लेने के लिए दोबारा मीठा इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ इस मशरूब पे नहीं है, दूसरे सारे मशरूब जो बहुत मीठे होते हैं और ये वलायती भी हैं, इन सब के अंदर भी यही रूल कार फरमा। आपने अगर इन मशरूब को इस्तेमाल करना है तो इतदाल के साथ इस्तेमाल कीजिए, और इन 5 पॉइंट्स जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इनको ज़रूर अपने जहन में रखिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।